ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? अपने थल्ले 100 फुट रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उस्मान हैदर आप सबको खुशआमदीद कहता है अपने चैनल पे। नाज़रीन इकराम, लाहौर में अंदोनाक वाक़या पेश आया है जहाँ पे एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ने एक पुलिस अफसर को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है। आपको बताते हैं कि ये मुल्ज़म जो है, इसने पुलिस अफसर को क्यों कत्ल किया और ये है कौन, ये क्या करता है, मुकम्मल डिटेल इस व्लॉग में आपके सामने रखना चाहता हूँ। दरअसल नाज़रीन इकराम, जो वाक़या पेश आया है, ये वाक़या हुआ है लाहौर के इलाके थाना शेरकोट में, और जिसने कत्ल किया है उसका नाम था अदील, और जो कत्ल हुआ है उसका नाम था सैफुल्ला खान नियाजी। और ये नाज़रीन इकराम लाहौर के थाने पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एज ए SHO था। इससे पहले भी पंजाब के मतअद्दद थानों में ये अपने जो ड्यूटी है वो सर अंजाम दे चुका है। जबकि जो कातिल है जिसने एडमिट किया कि हाँ उसने कत्ल किया है, उसका नाम अदील है और ये एक मोटरसाइकिल मैकेनिक है। और ये नाज़रीन कराम लाहौर के इलाके थाना शेरकोट में इसका एक मोटरसाइकिलों की ये दुकान है और ये मोटरसाइकिलें वहाँ पे ठीक करता है। जबकि जहाँ पे इसकी दुकान है मोटरसाइकिलों की, उसके ठीक ऊपर पुलिस अफसर की रहाशगाह थी, उसका फ्लैट था। जो सैफुल्ला खान नियाजी कत्ल हुआ है उसका ऊपर फ्लैट था। मतलब यूं समझ लीजिए कि दुकान के ऊपर जो मकतूल था उसका घर था और उसके नीचे जो दुकान थी वो मोटरसाइकिल मैकेनिक कातिल की थी। अब नाज़रीन किराम, उससे जब ये पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों जो है उसकी जान ली, तो उसका नाज़रीन किराम बहुत ही हैरानकुन मतलब जवाब था। उसने कहा कि इसने हमारा जीना तंग कर रखा था, ये हमें तंग करता था, ये रोज़ आकर माँ बहन की गालियाँ देता था, तो मेरा जो बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुका था आज, तो मैंने इसको कत्ल कर दिया। और हैरानकुन जो बात है वो ये है कि कत्ल करने के लिए भी उसी पुलिस अफसर के पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया। यानी कि जो मुल्ज़म था उसको पता था कि उसका पिस्तौल कहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि इसका उसके साथ पहले भी हलो हाय थी। जो उसके फ्लैट के बारे में इसको पता था, उसके फ्लैट से ये पिस्तौल लेकर आया है और उसी पिस्तौल से उसने पुलिस अफसर को मार दिया है। और उसके बाद फिर इसने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी है, ये भागा भी नहीं। जब इससे इंटरव्यू किया गया तो बड़ा ही मुतमईन नजर आया। ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸੈਫੁੱਲਾ ਨਿਆਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੰਗ ਆਏ ਬੇ ਡੇਲੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਿਸਤੌਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਡੇਲੀ ਐਸਾ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਦੀਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਸ਼? अपने थल्ले 100 फुट रोड। तो जी आपने देखा ये मतलब कितना कॉन्फिडेंट के साथ ये कह रहा है जी हाँ मैंने ये किया। नाज़रीन किराम, यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी को भी कत्ल करना जो है, इसको हम किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये हमारे मज़हब में भी किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल करार दिया गया है। और ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे अंदर जो बर्दाश्त का लेवल है वो जवाब दे चुका है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीज़ें और हम इतना इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बात भी हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि वो एक आम सा मोटर मैकेनिक था, वो इस नौबत पर क्यों पहुंचा कि उसने इसका इतना शदीद किस्म का डिसीजन लिया, उसकी जान लेने का ही इरादा कर लिया और उसके ऊपर उसने अमली तौर पर अमल भी कर दिया। इसके पीछे जो वजूहात हैं उनको भी हमें जानना चाहिए। जैसा कि उसने बताया कि ये रोज़ माँ बहन की गाली देता था, ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बदकिस्मती से जब यहाँ पे कोई बड़े ओहदे पे पहुँच जाता है तो वो आम बंदे को जो है वो इंसान नहीं बल्कि कोई कीड़ा मकोड़ा समझता है। और ये हम भूल जाते हैं कि यार ये हमारा जो फ़र्ज़ है इस अहम ओहदे पे पहुँचने का, वो दर हकीकत सर्विस के लिए है, हम मुलाज़म हैं इन लोगों के। लेकिन जब लोग ऊपर पहुँच जाते हैं तो वो उनका रवैया चेंज हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि एक गाली देने पे या 2 या 3 गालियाँ देने पे आप किसी की जान ले लें।
اس سے بھی انکار ممکن نہیں کہ اس نے بہت بڑا یہ جرم بھی کیا ہے، اور کسی کی جان لینا کسی بھی صورت ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بالکل غلط ہے، اور اس کی اس قانون کے مطابق اس کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو حکومت ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ ان وجوہات کو جو ہے وہ جانیں، ان وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ جو وجوہات عوام اور اداروں کو دور کر رہی ہیں، ان کے درمیان نفرتیں بڑھا رہی ہیں۔ تو یہ ناظرین کرام انتہائی اندھوناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ملزم کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے، اور وہی دوسری طرف جو پولیس کا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ اپنے جو جوان ہیں ان کو تھوڑا سا تربیت میں یہ بتائے کہ یار آپ نے کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انگیج ہونا ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ بات کرنا ہے۔ جب آپ آرمی کے سامنے جاتے ہیں، آرمی کی چیک پوسٹ پہ جاتے ہیں، تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حالانکہ آرمی سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی طاقتور ادارہ ہے، لیکن جب پولیس کے چیک پوسٹ پر رکتے ہیں تو ان کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اوئے اوئے ادھر اوئے تیری ایسی تیسی، بس اس طرح سے وہ لوگوں کو بلاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ ایٹیٹیوڈ کرتے ہیں آگے سے۔ پھر لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ بھی انڈرسٹونڈ ہوتا ہے، فطری بات ہے، لیکن اتنا شدید رد عمل دینا کہ کسی کی جان لے لینا، اس کو بھی ہم کہیں گے کہ یہ انتہائی غلط ہے۔ ناظرین، آپ اس ساری صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔